काली काली महाकाली जा बैठी पीपल की डाली, मेरे रक्षा का बेड़ा उठाने वाली, मेरे रोम रोम की रक्षा करने वाली। जब बुलाऊं तब आजा, किए कराए को खाजा, दुहाई शंकर की सतनाम आदेश गुरु का। इतनी सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं आज के टाइम पे, अगर हम नाम ले तो ऑफ कोर्स हम भी कहीं ना कहीं मिस कर जाएंगे। जो बेसिकली सबसे अच्छा जो भारत में चले आ रहा था प्राचीन समय से, जिसको आज के समय तंत्र कह रहे हैं, एक मोर का पंख लिए, पानी ले लिए और उससे वो लोग हील कर दिए। ठीक है, तो सबसे अच्छी जो काम करता है, मेरा बिलीफ है कि वो यही है। आप कुछ अच्छा काम करते हो जिसका रिजल्ट आपको आगे चल के अच्छा मिलेगा, कुछ बुरा काम करते हो जिसका रिजल्ट आगे चल के आपको बुरा मिलेगा। लोग समझते हैं कि हम थोड़ा काम अच्छा कर दिए, थोड़ा बुरा कर दिए, दोनों आपस में क्लैश हो गया, खत्म। अगर आपने किसी की मदद की है, दान पुण्य किया है, तो उसका रिजल्ट आपको आगे चलकर सुख मिलेगा। किसी का बुरा किया है तो आगे चल के आपको उसका बुरा मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है, बीमारी वैसे पकड़ में नहीं आ रही है, मेडिकल रिपोर्ट सारी नॉर्मल हो रही है, उसके बाद अगर प्रॉब्लम है ना, फिर जब हम हीलिंग करें तब सुधर जाए, तो समझना चाहिए यहाँ पर एनर्जी वाला सीन है। तो सर, ऐसी कोई बीमारी जो हमारे कर्मास से जुड़ी हो, तो क्या हीलिंग से हम उसको भी ठीक कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति, एंड आज मैं लेके आई हूं एक अलग, एक न्यू कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं हम हीलिंग। हीलिंग का क्या मतलब है? जैसे हम अपने शारीरिक मन को हील करते हैं दवाइयाँ लेके, मेडिसिन्स लेके, ऑइंटमेंट लगा के, या हम कह लीजिए कि हमारे जो डिज़ायर्स होती हैं उनको फुलफिलमेंट करके हम अपनी मन की शांति करते हैं। लेकिन आज हम जाएंगे अपने सोल, अपने कर्मास के पास, कि कैसे हमारे कर्म, हमारे ऑरा क्या काम करते हैं। और ये बेसिकली हमने बहुत सुना है, एनर्जी हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, ऑरा क्लेंजिंग। तो ये एक्चुअली इनका असली मतलब होता क्या है और ये हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में कैसे हेल्प करते हैं। तो आज जो हमारे साथ हैं वो हैं एस्ट्रो रौनक पांडे जी, जो हमें इसी कंसेप्ट्स के बारे में समझाएंगे और इनके बारे में एक डीप इंसाइट्स देंगे। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि बहुत नाम सुना है हीलिंग। तो ये बेसिकली हीलिंग होता क्या है एंड इससे हम अपनी लाइफ को, अपने ऑरा को, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को कैसे हील कर सकते हैं? हीलिंग का बेसिकली जैसे मीनिंग देखेंगे तो क्या होगा, कोई भी चीज़ मान लीजिए बिगड़ गई है और आप उसको बैलेंस कर रहे हो, ओके। और एक समय के बाद उसको आप हील कर रहे हो। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं हीलिंग। जिस प्रकार से बॉडी में कहते हैं कि निगेटिविटी आ गई, निगेटिव एंटिटी एनर्जीज आ गई, ठीक है, उसको आप हील कर रहे हो, मतलब उस निगेटिव एनर्जीज को बाहर कर रहे हो। ठीक है, जैसे जिम जाते हैं, हमेशा मैं यही एग्जांपल देता हूँ। जिम जा रहे हैं, बॉडी आप एक्सरसाइज की, आपने, आपके मसल्स ब्रेक हुए, आप डाइट लोगे, रेस्ट करोगे, प्रॉपर स्लीप लोगे, तो उससे क्या होगा, आपके मसल्स हील होंगे, मतलब वापस बैलेंस हो जाएंगे, तो उसको कह रहे हैं हीलिंग। ठीक है, उसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी, चाहे अकल्ट में जिसको हम कहते हैं हीलिंग, उसका बेसिकली मीनिंग यही होता है। मान के चलिए आपका जो सूक्ष्म शरीर था, मतलब हमारा जो ऑरा था, हमारा जो बॉडी है, माइंड है, इसमें कुछ निगेटिविटी मीन्स जो डिसबैलेंस कर रही हो आपके लाइफ को। आपकी लाइफ बहुत हंसी खुशी से चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो उन प्रॉब्लम्स को हटाना हम हीलिंग कहते हैं। ओके, तो ये हीलिंग प्रोसेस कहाँ से आया? और इतनी सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं आज के टाइम पे कि अगर हम नाम ले तो ऑफ कोर्स हम भी कहीं ना कहीं मिस कर जाएंगे। तो बेसिकली सबका कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखिए, सबसे बेसिक तो चलता है कि नज़र लग गई, इस जी प्रकार के कंसेप्ट, नज़र दोष हो गया, कोई निगेटिव एंटिटी पकड़ ली, भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया, डायन चुड़ैल इत्यादि दुनिया भर के नाम है, ये सारी चीज़ें हो गई। और भी कई सारे, मान के चले, कई लोग ओवर थिंक करते हैं, तो उसी की वजह से उनका बॉडी डिसबैलेंस हो जाता है, थोड़ा सा ऑरा जो है डिसबैलेंस हो जाता है उनका सिस्टम, तो उसी को हील करना ये हीलिंग कहलाता है। अब हीलिंग के प्रकार क्या क्या है, जैसे भारत का ही था, लेकिन आगे चल के अलग शब्द में कहा गया, जैसे एक रेकी एक मोडालिटी है हीलिंग का, ज़्यादातर जापानीज पद्धति है वो, जहाँ तक देखा जाता है। तो उसमें वो लोग एक अलग प्रकार का ध्यान लगा करके, हाथों की कुछ मुद्राएं करके, इस प्रकार से अगले पर्सन को हील करते हैं। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि किसी का हेडेक हो रहा है, तो दावा करते हैं हीलिंग रेकी वाले कि हम सर दर्द तक भी ठीक कर देंगे। इसी प्रकार के और भी मोडालिटीज़ हैं। जैसे कई लोग परफ्यूम देते हैं कि परफ्यूम आप बॉडी पे लगाओ, आपकी बॉडी हील हो जाएगी। कई लोग अभिमंत्रित पानी देते हैं इत्यादि, ये सबसे हीलिंग हो जाएगी। जो बेसिकली सबसे अच्छा जो भारत में चले आ रहा था,
प्राचीन समय से, जिसको आज के समय तंत्र कह रहे हैं। गांव देहातों में जैसे झाड़ फूक करने वाले बाबा जी को कहते हैं, वो बिल्कुल एक सही। सिंपल, या मंदिरों में भी चलता है, एक मोर का पंख लिए, पानी ले लिए और उससे वो लोग हील कर दिए। ठीक है, तो सबसे अच्छी जो काम करता है, वो मेरा मानना है, मेरा बिलीफ है कि वो यही है। और मेरा एक्सपीरियंस कह सकते हैं, क्योंकि कई सारी हीलिंग मोडालिटीज़ भी मैंने सीखी, करी, लेकिन ये जो हीलिंग है ना, जिसको मंत्र हीलिंग कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। मंत्र हीलिंग के लिए तो कहा जाता है मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं, एंड जब ये हीलिंग के साथ मिल जाते हैं तो ये क्या एक्सेप्शनल क्वालिटीज लेके आते हैं। देखिए कैसा है ना, बाकी मोडालिटीज़ में आप देखेंगे, जैसे रेकी होगी, उसमें क्या चल रहा है, केवल या तो आप मेडिटेशन ध्यान लगा रहे हो, जैसे ना मैं थोड़ा रेकी को इलेबोरेट करता हूँ जितना मुझे ज्ञान है, शॉर्ट में बताता हूँ। उसमें एक होती है पद्धति कि जैसे आपको मुझे हील, मैं आपको, अगर मुझे आपको हील करना है, तो मान लीजिए मैं आपसे एक कनेक्शन बनाऊंगा, फिर वो जो आप फील कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम है, वो मैं भी फील करूंगा, फिर उसको मैं हील करने का, उसको ठीक करने का प्रयास करूंगा। लेकिन इसमें ये होता है ना, कई बार अगर अगले पर्सन पे बहुत नेगेटिविटी है, तो जो हीलर है उसके बॉडी पे भी वो नेगेटिविटी आ जाती है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, कॉर्ड कटिंग नाम का एक टर्म आता है। कई लोग हाथ से काट देते हैं, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब इसमें आपके बॉडी पे भी थोड़ा सा कह सकते हैं हो सकता है प्रॉब्लम। दूसरा तीसरा और आगे बढ़ते हैं, जैसे जो बेस्ट तरीका होता है हीलिंग का, जो हम करते हैं, जिसको कह लें तंत्र में, चाहे भारतीय परंपरा में जो चले आ रही है, उसको हम मंत्र हीलिंग बोल देते हैं। लेकिन केवल यहाँ पर मंत्र ही मंत्र नहीं चल रहा है, यहाँ पे 3 चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे तंत्र, मंत्र, यंत्र तीनों चलता है। अच्छा, एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। मान के चलिए बॉडी पे निगेटिविटी है, उसको आपको क्या करना है, उतारना है। तो जितने भी आप मोरपंख वाले बाबा देखोगे, वो ऊपर से लेकर नीचे उतारते हैं। हाँ, वो सारी निगेटिविटी जमीन में पास ऑन कर देते हैं। ये जो क्रिया हो रही है, ये हो गया तंत्र। और यहाँ पर यंत्र क्या लग रहा है, आपका मोरपंख, बिल्कुल सही। नीम की टहनी, या फिर जो भी आप चाकू लेते हैं, कई सारी चीजें। और यहाँ पे मंत्र क्या हो गया, जो मंत्र वो व्यक्ति उच्चारण चैंट करते रह रहा है। तो मान लीजिए उसने अपने एक विशेष प्रकार का मंत्र उसने चैंट किया, एनर्जी उसके जुबान पर, उसके मुख में क्रिएट हुई, और उस एनर्जी को उसने अगले पर्सन पर फूंक मारी, तो क्या हुआ, एनर्जी उस तक पास ऑन हुई और उसकी निगेटिविटी उतारी गई। जी, तो ये तीनों चीज साथ में चलते हैं, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। ये हम भी बचपन में देखते थे, हमारे जो घर वाले हैं वो हमें लेके जाते थे, और वो एक बाबा जी मोर पंख से पूरा सर से लेके पैर तक वो डालते थे, और उसके बाद फूंक मार के कहते थे ठीक हो गया ठीक हो तुम। गया। तो बेसिकली ये साइकोलॉजी लेवल पे काम करता है, हमारे बिलीफ सिस्टम पे काम करता है, ये एक्चुअली वर्क करता भी है। 2 आयाम है इसके। पहला तो कि एक्चुअल में कुछ है। इससे पहले थोड़ा ना एनर्जी को हम समझते हैं, जिसको नज़र दोष कह लेते हैं, या फिर इसको थोड़ा इलाबोरेट करता हूँ मैं शॉर्ट में। बिल्कुल सही। मान लीजिए अपन हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ से आकर के हमको कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा डाउन फील होता है, भले हमारा रिलेटिव फ्रेंड कोई भी एडमिट हो। हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पे कई प्रकार के लोग हैं। निगेटिविटी मतलब ये नहीं कि बता दो निगेटिविटी होती क्या है पहले ना। तो मान लीजिए वहाँ पर कई लोगों के माइंड में कैसे थॉट आ रहे हैं कि उनके रिश्तेदार बीमार हैं, मतलब एक तरह से इसको कह सकते हैं निगेटिविटी, और अच्छे थॉट मतलब पॉजिटिविटी। तो मतलब वहाँ पे निगेटिव थॉट्स के भरमार हैं। और थॉट्स क्या है, वो भी तो एक प्रकार से एनर्जी है। थॉट्स भी तो एक प्रकार से एनर्जी है। उसी प्रकार से कई लोग वहाँ पर एडमिट हैं, तो मान लीजिए वहाँ पर जैसे कई प्रकार की बीमारियां हैं, कई प्रकार की निगेटिव चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, एनर्जीज है वहाँ पे, निगेटिविटी। तो जब आप वहाँ पर जाते हो, तो आप एक तरह से उस हॉस्पिटल के ऑरा में कनेक्ट हुए, तो उससे क्या हुआ, आपका जो शरीर है वो भी उससे कनेक्शन में आया। तो उसकी वजह से अगर वहाँ की हेवी हुई एनर्जीज, तो आपकी बॉडी भी थोड़ा सा हेवी लगने लगती है। बेसिकली होता क्या, हॉस्पिटल से आने के बाद थोड़ी सी नींद आती है, थकान आती है, नहाने धोने का मन करता है, उसके बाद अच्छा लगता है। बिल्कुल। निगेटिविटी बॉडी पे लगी, आपने नहा लिया, खत्म, बस ये हो गया। उसी प्रकार से कई सारे कहते हैं एक लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, शक्ति न तो कभी जन्म लेती है, न कभी मृत्यु होती है उसकी, वो बस अपना एक स्वरूप से दूसरा स्वरूप बदलते रहती है। मान लीजिए आज मैंने खाना खाया हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, अगला व्यक्ति सुन पा रहा है, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी, खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट मेरे बॉडी में एनर्जी के रूप में परिवर्तित हुई, और फिर उससे मैं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, तो एनर्जी हो रही है, अगला व्यक्ति सुन रहा है, तो एनर्जी बस स्वरूप बदल रही है अपने। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, तो उसके साथ एक समय के बाद अच्छा सोच रहे हो, आपकी एनर्जी बाहर निकल रही है। अगर आप किसी को अच्छे उसकी तारीफ करोगे, अच्छे शब्द बोलोगे, मोटिवेट करोगे, तो उसको अच्छा एक्चुअल में लगने लग जाता है। एग्जैक्टली।
एक पॉजिटिव थॉट्स, एक पॉजिटिव एनर्जी आप किसी को वाइब्रेट कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक एकदम मान लीजिए एकदम मुंह झुका करके किसी को मोटिवेट कर रहा है कि भाई जीवन में कुछ कर लो, ऐसा है वैसा है, मोटिवेट तो हो जाएगा। और वहीं दूसरा व्यक्ति है जो एकदम फुल जोश के साथ हाथ पांव हिलाते हुए अगले को मोटिवेट कर रहा है कि तू कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, तो इसका असर ज़्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पर केवल शब्द नहीं चल रहे हैं, यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी भी चल रही है, इस पर्सन की एनर्जी भी हाई है, तो अगले व्यक्ति को उसका उस प्रकार का इम्पैक्ट मिलेगा। उसी प्रकार से जब भी आप किसी के बारे में नकारात्मक सोचते रहते हो, जिसको जेलेसनेस हो, जेलेसी हो गई, या फिर किसी भी प्रकार की निगेटिविटी हो गई कि आप अगले पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो वो भी एनर्जी उस तक जाती है। ओके। 3 शरीर हमारे, पहला स्थूल शरीर, एक कारक शरीर जिसमें हमारे कर्म फल का स्टोरेज होता है बेसिकली, ठीक है। तीसरा होता है हमारा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसी का एक पार्ट है, कह सकते हैं ऑरा। मतलब हमको दिख रहा है कि हमारा शरीर इतना ही है फिजिकल, लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। अच्छा, एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। मान लीजिए कई बार होता है कि हम किसी ऐसे पर्सन से मिले, बहुत खुश मिजाज किस्म का है, बस उसके पास जाकर बैठ जाओ, अच्छा लगने लगता है, आप भी बहुत हैप्पी होने, वो कुछ नहीं बोले, बस उसकी शक्ल देखकर हंसी आ जाती है। जी। और एक पर्सन वहीं पर पूर्ण घोर तामसिक, एकदम गंदा सा, जो कोई भी उसको प्लान बोलो, कुछ भी उसको तरीका बताओ, उसमें भी निगेटिविटी ढूंढेगा कि यार ये चीज़ ऐसे थोड़ी पॉसिबल हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके सामने जाकर बैठो तो आप डाउन होना शुरू हो जाते हो। यहाँ पर इम्पैक्ट करता है आपका ऑरा। ओके। यहाँ पे इसको कहते हैं ऑरा, हमारा शरीर से थोड़ा आगे है। अब जैसे आप परफ्यूम लगा रहे हो, एक पर्सन की बॉडी से स्मेल आ रही है, तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसकी बॉडी से स्मेल आ रही है, तो बाहर तक भी उसका ऑर्डर, मतलब जो गंदगी है, स्मेल, वो जा रही है। एक पर्सन ने बढ़िया से परफ्यूम लगा रखे हैं, उसके बगल में बैठने का मन करेगा, तो इसको भी आप ऑरा का हिस्सा कह सकते हो। तो सर, 2 तरीके की हीलिंग हम मोस्टली कॉमनली सुनते हैं, एक है एनर्जी हीलिंग और एक है स्पिरिचुअल हीलिंग। तो क्या ये सिर्फ नाम अलग अलग हैं, काम एक जैसा है, या फिर दोनों के कंसेप्ट ही अलग है? देखिए, इस थोड़ा अगर डिटेल में जाए ना, शास्त्रों की सुने, ग्रंथों की माने, या फिर एक बेसिकली वर्ड टू वर्ड देखें कि होता क्या है। एनर्जी हीलिंग मतलब क्या है? एनर्जी मैंने समझा दिया। एनर्जी मतलब अगर उसको आप हील कर रहे हो तो वो हो गई एनर्जी हीलिंग। नज़र दोष लग गई, या फिर कोई एंटिटी लग गई, है ना, या फिर कुछ भी आप निगेटिव ज़्यादा सोच लिए, तो ये हो गया आपका, गंदे से रह रहे हो तो ये हो गया आपका ऑरा। ऑरा शब्द जहाँ जहाँ पर आएगा, एनर्जी शब्द जहाँ जहाँ पर आएगी, वो हो गई, अगर आप उसको साफ कर रहे हो तो वो एनर्जी हीलिंग। दूसरा जो चीज़ है वो है स्पिरिचुअल हीलिंग। स्पिरिचुअल हीलिंग बहुत ही अलग शब्द है। भले आज मार्केट में, समाज में कई लोग स्पिरिचुअल हीलिंग बोल करके रेकी कर रहे हैं, तो झाड़ फूक कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन स्पिरिचुअल का मीनिंग क्या हुआ? अध्यात्म, बिल्कुल, है ना। इसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। स्पिरिचुअल हीलिंग का एनर्जी से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म का पूजा पाठ से लेकर के, देवी देवताओं से लेकर, बहुत कुछ लेना देना नहीं है। वो बस स्पिरिचुअलिटी है, मीन्स वहाँ पर आप स्वयं की खोज कर रहे हो, वहाँ पर आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ध्यान नहीं दे रहे हो। बाकी जो एनर्जी हीलिंग से लेकर सारी चीज़ें हैं, और वगैरह सब फिजिकल चीज़ें हैं। स्पिरिचुअलिटी तो एकदम अंदर की बात है ना, मीन्स वो अहंकार पे वर्क करती है, मन पे वर्क करती है, आपके सोल को प्योर करती है। तो वहाँ पर जब आप सोल को हील करते हो, और सोल को तो बाहर रूप से आप हील कर नहीं सकते। कई लोग सोल हीलिंग का भी दावा करते हैं कि भाई हम सोल हील कर देंगे। क्या करोगे सोल हील? कैसे करोगे? दिख तो रही नहीं, कैसे वो कैसे कर पाओगे? वो तो इतनी सूक्ष्म चीज़ है, कैसे उसको हील कर पाओगे? वो डिफरेंट चीज़ है। उसको हील करने के लिए आपको अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा, और भी कई सारी चीज़ें हैं। उनको जब तक पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं करते, मतलब जो स्पिरिचुअल पाथ वाले होते हैं ना, जैसे साधु सन्यासी हो गए, तो इन लोगों ये लोग स्पिरिचुअल हील करते हैं कैसे? ज्ञान दे करके। जब आपको नॉलेज मिल गई, तब आपकी सोल हील हो रही है। जब आप प्योर होते जा रहे हो अंदर से, मन से जब प्योर होते जा रहे हो, इसको कहेंगे स्पिरिचुअल हीलिंग। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आप अलग हटके कुछ अपने ऊपर, अपने ऑरा पे, या कह लीजिए अपनी लाइफस्टाइल में जब आप थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक यूनिवर्स, अपने भगवान से, या कह लीजिए अपनी आउटसोर्सिंग से आप जब कनेक्ट करते हैं, अपने भगवान से हो जाए, चाहे कोई भी, आप किसी भी नाम को दे दीजिए, राइट। जब आप उनसे कनेक्ट होना स्टार्ट करते हैं, तो वो कह सकते हैं हम कि सोल हीलिंग है। मतलब जैसे जो आत्मा है वो परमात्मा के पास जैसे जैसे जा रही है, तो वो हील होते जा रही है। इसको कह सकते हैं सिंपली
स्पिरिचुअल हीलिंग। ओके, तो इसमें कर्मों का क्या मेन रोल माना जाता है? जैसे मैंने बताया कि कारक शरीर होता है जी। और सूक्ष्म शरीर और अपना स्थूल शरीर। स्थूल शरीर यहीं रह जाएगा, मतलब जल जाता है। साथ में जो सूक्ष्म शरीर और हमारा कारक शरीर है, कारक शरीर में क्या हो रहा है, आप कुछ अच्छा काम करते हो जिसका रिजल्ट आपको आगे चल के अच्छा मिलेगा, कुछ बुरा काम करते हो जिसका रिजल्ट आगे चल के आपको बुरा मिलेगा। यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन लोग समझते हैं कि हम थोड़ा काम अच्छा कर दिए, थोड़ा बुरा कर दिए, दोनों आपस में क्लैश हो गया, खत्म। नहीं, ऐसा नहीं बैलेंस हो होता। गया। बैलेंस नहीं होता है। अगर आपने किसी की मदद की है, दान पुण्य किया है, तो उसका रिजल्ट आपको आगे चलकर सुख मिलेगा। किसी का बुरा किया है तो आगे चल के आपको उसका बुरा मिलेगा। और इसका जो स्टोरेज है, मान लीजिए 6 उसने सुख, मतलब 6 उसको सुख मिलना है, 4 उसको दुख मिलना है, तो 6:4 का उसके कार्मिक शरीर में वो रहेगा स्टोरेज, और वो उसी प्रकार से आगे अपना नया नया शरीर बदलेगा, उसमें उसको भोग करेगा। ओके, तो इस कार्मिक शरीर को हम हील कर सकते हैं? ये तो स्वयं व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए कार्मिक शरीर को हील कैसे करेंगे, 2 तरीका है। पहला एक तो है कि संसार का मार्ग, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा डीप जा रहे हैं अपन। बिल्कुल। हाँ, एक हो गया संसार का मार्ग, इसमें हम क्या करेंगे, अपने कर्म को सुधारेंगे तो उसके बदले में आपको सुख मिलेगा, और जो दुख है एक समय के बाद धीरे धीरे आप झेलते झेलते खत्म कर दोगे। दूसरा जो मार्ग होता है जैसे अध्यात्म का, जिसको मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग कह देते हैं। इसमें आप ना कर्म फल के चक्कर से मुक्त होते हो, ये अलग चक्कर है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने किसी को दान पुण्य किया तो आपको मोक्ष मिलेगा, नहीं, वो अलग चीज होता है। आपने सारी संसारिक चीजों को त्याग कर अपने मोक्ष की तरफ अपना ध्यान कदम किया, बढ़ा दिया। मतलब कार्य करने के पीछे आपकी कोई इच्छा नहीं है। आप किसी की मदद कर रहे हैं तो बदले में आपको कुछ चाहिए नहीं। आप पूजा पाठ कर रहे हो, कोई भी सत्कर्म कर रहे हो, तो उसके बदले में कुछ आपको चाहिए नहीं। तो ऐसे स्थिति में आप अपने कर्म फल के चक्कर से मुक्त हो जाते हो। मतलब ना तो आपको अब सुख मिलेगा ना दुख मिलेगा, आप अपने कारक शरीर को नष्ट कर रहे हो। तब जाकर के आपका जो अभी हम बात कर रहे थे आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, वही जो सुप्रीम को आप प्राप्त कर सकते हो। तो सर, आप कोई एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं जहाँ पे एनर्जी हीलिंग से भी लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया हो एंड स्पिरिचुअल हीलिंग से भी अपनी लाइफ को काफ़ी बदला हो? देखिए, कई बार होता है कि कई लोग भ्रम में आकर के, उनको मानसिक भ्रम हो जाता है कि हमारे ऊपर एक्चुअल में कुछ है, या तो किसी ने उनको बोल दिया कि जैसे मान के चलो कोई उदास रह रहा है और उसका रीज़न कुछ और है, कुछ और रीज़न है, लाइक उसका फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो, फैमिली रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, या फिर हेल्थ में ही कुछ गड़बड़ हो। कई बार ऐसी मानसिक बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, हाँ, डिप्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें होगी वो इसमें। अब ऐसे में अगर उसको किसी ने बोल दिया कि तेरे ऊपर भूत प्रेत है, तेरे को नज़र दोष लगी है, फलाना ढिमकाना, तो वो इधर उधर भटकते रहेगा, और एक समय के बाद डिप्रेशन में तो है ही, अब वो मान लेगा कि एक्चुअल में मेरे ऊपर कोई एंटिटी लगी है, मेरे को निगेटिविटी लगी है, ठीक है। अब वो कितनी हीलिंग करा ले, वो नहीं कुछ भी नहीं होगा, बस उसको क्या मिलेगी, मानसिक संतुष्टि। जब तक वो साइकोलॉजिकल लेवल पे नहीं जाएगा तब तक उसको कुछ नहीं होगा। कई बार क्या होता है ना, व्यक्तियों को हमने देखा है कि साइकोलॉजिकल दृष्टि से बहुत ओके हैं वो लोग, मतलब मानसिक रूप से वो मान ही नहीं रहे कि नहीं, नजर गुजर होती भी नहीं है, मानते भी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बॉडी पर किसी एंटिटी ने वास ले लिया है, जिसको भूत प्रेत कहते हैं। तो कई बार हमने ऐसे देखा है कि व्यक्ति का लाइफस्टाइल एकदम नॉर्मल चल रहा है, बस हमारे पास आया, हमारे शिष्यों के पास गया, जब ये हीलिंग करना शुरू करते हैं तो यह एंटिटी उसके अंदर से बात करने लग जाती है कई बार। अच्छा। हाँ, जो आत्मा कहते हैं, ये उसके अंदर से बात करने लग जाती है, फिर उसको हटा देते हैं सिंपल भोग पानी देकर, जैसे भी करना है। कई बार ऐसा होता है कि नज़र गुजर एक्चुअल में लगी रहती है। मान के चलो बॉडी का कोई एरिया पेन कर रहा है, ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है। इसका मैं दावा इसलिए नहीं ले रहा हूँ, ये चीज़ मेडिकल वाली। हमारे पास कोई आता है कि हमारा सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, तो हम सीधा उसको डॉक्टर के पास बोलते हैं जाने को, हमारे पास मत आओ। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बीमारी वैसे पकड़ में नहीं आ रही है, मेडिकल रिपोर्ट सारी नॉर्मल हो रही है, उसके बाद अगर प्रॉब्लम है ना, फिर जब हम हीलिंग करें तब सुधर जाए, तो समझना चाहिए यहाँ पर एनर्जी वाला सीन है। कई बार ये भी होता है कि पर्सन को एकदम डाउन डाउन फील हो रहा है, काफ़ी समय से, मान लीजिए पढ़ाई में मन नहीं लगना, घर में कलेश करना, जब हमने उनकी हीलिंग करी तो सब चीज़ सॉर्ट हो गई। इसका मतलब वहाँ पर निगेटिविटी थी, वो हटी।
ये हो गई एनर्जी हीलिंग। और स्पिरिचुअल हीलिंग तो अलग ही सब्जेक्ट है, जैसे मैंने बताया मोक्ष वाला चीज़ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन इसमें और इसके और हिस्से हैं। कई लोग, जैसे जो आपने साइकोलॉजी वाली बात करी, नहीं बहुत बढ़िया थी कि साइकोलॉजी मतलब मानसिक रूप से व्यक्ति बीमार है, उसने कुछ एक गलत धारणा बना रखी है कि मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो उस चीज़ को हील कैसे करोगे? उसके लिए आप काउंसलर के पास जाओगे, वो आपको ज्ञान देगा कि भाई ये चीज़ ऐसी हो रही है, वैसी हो रही, बस और कुछ नहीं। उसके तरीके मैं बता देता हूँ भले ना। कई बार ऐसा होता है कि हम मानसिक रूप से बीमार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, और वैसी स्थिति में हम खुद कुछ सोच समझ नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में हमको भी पता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। मैं रिलेशनशिप की वजह से परेशान हूँ, फैमिली इशू, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से परेशान हूँ, समस्या हमको ही पता रहती है, लेकिन हम स्वयं से हील नहीं कर पाते। अगर वहीं कोई एक पर्सन है, वो आकर के हमें कुछ बताता है, सेम चीज़ें रिपीट करता है, तो वो हम सुनने लग जाते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं। तो वो चीज़ अलग हो गई, ये चीज़ अलग हो गई। या बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल पे समटाइम्स लोग होते हैं कि दिमाग में एक भ्रम बिठाए रखते हैं कि नहीं, मुझे तो नज़र लग ही जाती है, या मेरे पास तो है ही ऐसा, मेरा बनता बनता काम बिगड़ ही जाता है। तो जब हम वो एक एनर्जी, वो एक ऑरा क्रिएट करके अपने आसपास रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक ऑरा मैनिफेस्ट हो ही जाता है। मैं बता रहा हूँ, हमारे पास इतने केसेस आते हैं निगेटिविटी जिसको कहते हैं, नज़र दोष के, उसमें से लगभग ना 70-80% ऐसे फेक होते हैं। अच्छा। उनको किसी ने आज से 10 साल 5 साल पहले कह दिया है, या फिर उन्होंने कहीं से खुद से कहीं से यूट्यूब वीडियो, या फिर फैमिली वालों ने, किसी ने, डिजिटल मार्केट में बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिल रहा है, कहीं से पढ़ लिया, सुन लिया, बस वो मन में ना भ्रम बैठा लिया। अगर वो यहाँ से जा रहा है और उसकी गाड़ी में कुछ ठोकर भी लग गई, तो भी बोलेगा निगेटिविटी है, नज़र दोष की वजह से हो रहा है। चलते चलते गिर गया, पाव स्लिप हो गया, वहां पर पानी और साबुन गिरा हुआ था, चिकनाहट के वजह से वो गिरा है, लेकिन बोलेगा ये जो निगेटिविटी है ना, मुझे नजर दोष लगे, भूत प्रेत मेरे पीछे पड़े, उसके वजह से हो रहा है। तो वो जो चीज है, जो थॉट है, वो बढ़ते चले जाता है। इसको बोलते हैं मानसिक रोगी। तो सर कोई मंत्र ऐसा हो जो हमारे ऑडियंस को आप प्रोवाइड करना चाहें, या वो लोग उस चीज़ को अप्लाई करके अपनी लाइफ में कुछ खुद ही सेल्फ हीलिंग कर पाए? तो कई सारे होते हैं। जैसे हीलिंग के लिए अगर आप, माता काली का स्वरूप कैसा है, एक निगेटिविटी को नाश करने वाली, जैसे उन्होंने असुरों को मारा था, एक उग्र स्वरूप है। तो माता काली की जैसे आप उपासना करोगे, पूजा पाठ करोगे, मंदिर जाया करोगे, और भी कई सारे मंत्र हैं, मैं एक बताता भी हूँ अभी आपको। तो मैं एक सिंपल सा मंत्र देता हूँ माता काली का, जिससे आप कुछ प्रोसेस करके, जैसे इस मंत्र से आपने जो पीली सरसों होती है, पीली राई से अपने बॉडी पर आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। घड़ी देखनी, घड़ी सीधी घूम रही है, वो क्लॉकवाइज से, आपको उसको उल्टे अपने शरीर से आप एंटी क्लॉकवाइज 5 बार 7 बार घुमाओगे मंत्र पढ़कर, और इसको आपको अग्नि में डाल देना है। तो इससे निगेटिविटी बॉडी की उतर जाती है। मंत्र ध्यान से सुन ले। काली काली महाकाली, जा बैठी पीपल की डाली, मेरे रक्षा का बेड़ा उठाने वाली, मेरे रोम रोम की रक्षा करने वाली, जब बुलाऊं तब आजा, किए कराए को खाजा, दुहाई शंकर की, सतनाम आदेश गुरु का। ये जो मंत्र है, इसको आपको क्या करना है, शनिवार की रात में या तो काली मंदिर चल जाए, या फिर घर में ही माता काली की बढ़िया से पूजा करके संकल्प आपको ले लेना है, हाथ में चावल पानी लेकर, कि इस मंत्र को मैं सिद्ध कर रहा हूँ। इस मंत्र की 5 माला आपको एक बार में जाप कर लेनी है, उससे ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद काम करने लगेगा मंत्र। देन आपको क्या करना है, इसी मंत्र से, ये मंत्र 3 माला में भी सिद्ध हो जाएगा, लेकिन 5 माला कर लेते तो और बेस्ट है, बाकी 3 माला में अच्छा काम करेगा। उसके बाद क्या करोगे, जो प्रोसेस मैंने बताया, पीला सरसों लिया आपने, अपने बॉडी से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, अग्नि में डाल दिया, इससे निगेटिविटी हट गई। अभिमंत्रित धूप जो होता है, या फिर अगरबत्ती, धूप बत्ती सिंपल आप ले लो, उसको इस प्रकार से देखते हुए उसमें ये मंत्र पढ़ो, उसमें फूंक मारो 5 बार 11 बार। जैसे फूंक मारा, आपकी एनर्जीज उसमें गई, और फिर आपने उसको जलाकर उसका पूरा जो धुआं है घर में दिखा दिया। इससे भी घर की भी निगेटिविटी चली जाती है। ये बहुत ईजी रेमेडी है। तो सर जैसे कि अभी आपने मंत्र बताया, तो ये मंत्र हमारे सिर्फ शारीरिक रूप या जो अंदर के हमारे सोल को हील करता है, या हमारे फिजिकल बॉडी को? केवल फिजिकल बॉडी को, आपका जो ऑरा है, आपका जो सूक्ष्म शरीर है, उसको हील करता है। देखिए, सूक्ष्म शरीर और हमारा जो स्थूल शरीर है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपका ऑरा डैमेज है, अगर आप बहुत निगेटिव विचार लाते हो मन में, तो एक समय के बाद मानसिक बीमारी तो हो ही जाएगी। उसके बाद आपको पेट की दिक्कत, मतलब शरीर पे भी वो असर आता ही है। और अगर आपका, जैसे फील एक वर्ड कर लेते हैं ऑरा को, आप फील कैसा कर रहे हो, तो आपकी बॉडी भी उस प्रकार का रिएक्ट करती है। अगर आप
आपके साथ बीमारी है, आपको बुखार हो गया, सर्दी हो गई, तो ऑटोमेटिकली आप डाउन हो जाते हो। तो मतलब फिजिकल बॉडी जब गड़बड़ है तो ऑरा भी गड़बड़ हुआ, ऑरा जब गड़बड़ है तो फिजिकल बॉडी भी गड़बड़ हुई। तो इसीलिए फिजिकल बॉडी के लिए क्या रेमेडी है? मंत्र काम नहीं करेंगे वहाँ पर। फिजिकल रेमेडी में आपको अच्छा खाना है, अच्छी नींद लेनी है, एक्सरसाइज करना है, इससे आप फिजिकल बॉडी को हील कर रहे हो। लेकिन जो ऑरा हीलिंग है उसके लिए आपको इन चीज़ों की मदद लगेगी, ठीक है। और भी 2-3 रेमेडी जैसे मैं बता देता हूँ, जो मैंने अभी मंत्र दिया आपको माता काली वाला, इसी मंत्र से आप हल्दी को, कुमकुम को या फिर सिंपल गंगा जल को अभिमंत्रित कर लो, चार्ज कर लो। चार्ज कैसे करना है? पानी आपने सामने लिया, उसको मंत्र को चैंट करते करते उसमें फूंक मारनी है, वो चार्ज हो गया, और उसको नॉर्मल अपने पानी में मिला लो या फिर उसका छिड़काव बॉडी पे कर लो। इससे भी आप बढ़िया से हील हो जाओगे, ठीक है। और अगर ऐसा आपको लग रहा है कि घर पे कोई व्यक्ति है जो इस चीज़ से ग्रसित है, या तो मानसिक रोगी है या फिर कैसे भी, उसको इससे भी हील करेंगे हम, तो इससे भी उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ओके, तो बेसिकली जब हम सेल्फ हीलिंग की बात करते हैं तो हर कोई ऐसा कोई टिप्स हैं जिससे हम हर कोई खुद को हील कर सकता है, सेल्फ हील कर सकता है बिना किसी हीलर के एक्सपर्टीज के? इसके लिए 2 चीज़ मैं बताता हूँ। पहला कि जो हीलिंग वाला कंसेप्ट है ना, कोई भ्रमित ना हो। और भी कई सारी चीज़ें, हमारा एक हम कोर्स भी चलाते हैं, सीक्रेट्स ऑफ साधना एंड सिद्धि। उसमें स्टार्टिंग के 3-4 जो दिन है, इसमें हम कंप्लीटली आपको एडवांस लेवल तक की हीलिंग सिखा देते हैं। अच्छा, एकदम मस्त तरीके से आप खुद की हीलिंग, परिवार की हीलिंग कैसे करो। अगर कोई इसको ज्वाइन करता है, कोई इसको सीखता है, तो इस लेवल की हीलिंग सिखाते हैं कि आप दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हो। जैसे हमारे पास कई सारे स्टूडेंट हैं जो पहले से ही रेकी हीलर थे या फिर किसी भी प्रकार की हीलिंग करते थे। जब उन्होंने ये कोर्स किया, मंत्र सीखे और जो तंत्र है जो मैंने बताया, ये सारी चीज़ें सीखी, तो उनके इस करियर में भी बहुत बढ़ोतरी हुई, बूस्ट आया। और साथ में जो पर्सन ग्रसित थे, कई लोगों के पास जा कर के थक गए थे, ये जो तरीके हमने बताया वो खुद से खुद की हीलिंग किया उन्होंने और स्वयं से सुधर गए। दूसरी चीज़ की सबसे बेस्ट जो मैं मानता हूँ, दैट इज़ मेडिटेशन। आप कोई भी एक मंत्र पकड़ लो, हमेशा मैं यही कहता हूँ। पहले तो एक तो क्या करना, ऊपर से निगेटिविटी हटानी, जो प्रोसेस मैंने बताया कि राई को आपको उतारना है शरीर से एंटी क्लॉकवाइज, उसको जला देना है, बाहर की निगेटिविटी खत्म होगी, कैसी भी रहेगी। अब आपको क्या करना है ना, कोई भी आप अपने एक देवी देवता पकड़ लो, ईस्ट पकड़ लो। जैसे हनुमान जी है तो उनका कौन सा मंत्र हुआ? हनुमान चालीसा। आप दिन में आधा घंटा बैठो, 15 मिनट बैठो, आंख बंद करके हनुमान चालीसा मानसिक रूप से आप जाप करते रहो। ये तो जैसे आपको चैंट करना है। मंत्र चैंटिंग ऐसी चीज़ है कि आपको हर प्रकार से हील करे रखती है, कोई भी निगेटिविटी आसपास आने नहीं देती। उसी प्रकार से अगर कोई आप बीज मंत्र का भी जाप करते हो, बस बीज मंत्र के थोड़े नियम बढ़ जाते हैं, इसीलिए आप किसी गुरु के मार्गदर्शन में ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे माता काली का क्लीम या क्रीम कहते हैं, मान लीजिए क्रीम से हम माता काली का साधना कर रहे हैं, तो आप आंख बंद करके क्रीम 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 क्रीम, इस प्रकार से जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी मंत्र से, उससे ही एक समय पे आप हील होना शुरू कर देते हो। बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे बढ़िया मेडिटेशन, पूजा पाठ, और कुछ भी नहीं करना है। तो सर, घर पर अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के आप क्या उपाय बताएंगे? यहाँ पर तो देखिए, जो परंपरागत से रूप से चले आ रहे हैं, हमारा एक जो हम अभिमंत्रित धूप चलाते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि आप मंत्रों से उन अगरबत्ती, धूप बत्ती को अभिमंत्रित करके उसका धुआं घर पे कर सकते हो। अभिमंत्रित जल का छिड़काव घर पे कर सकते हो। यहाँ पे ना आप 2-3 चीज़ और ऐड करिए, ये इसकी बहुत कमी है आज के समय में। जो प्रॉब्लम देखी जाती है, वीनस से रिलेटेड भी देखी जाती है, शुक्र से रिलेटेड, क्योंकि हर कोई पैसे के पीछे भाग सारी चीज़ पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फैमिली में कलेश हो रहा है, तो पारिवारिक सुख भी रहे, लग्जरी सब चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा एक रेमेडी दे रहा हूँ मैं। अभिमंत्रित परफ्यूम ले लो, मतलब एक बढ़िया सा परफ्यूम लो, आप उसको ही एनर्जाइज कर लो, उसका स्प्रे करा करो घर पे। अभिमंत्रित वो हो गया, या फिर कपूर को अभिमंत्रित करके आप उसका धूप करिए। यहाँ पर ना ऐसा नहीं देखिए, करते सभी हैं, कपूर दिखाते हैं, रूम फ्रेशनर्स मारते हैं, लेकिन उसको थोड़ा चार्ज अगर हम कर ले, कुछ अलग से नहीं करना है, उसको बस देख करके मंत्र पढ़ ले, क्या जा रहा है, बस देख करके उसको मंत्र पढ़ के उसको चार्ज कर ले, फिर सेम प्रोसेस करें, रिजल्ट इसका 10x में आएगा आपको। जो आपका उद्देश्य है कि घर परिवार में सुकून रहे, बैलेंस रहे आपका घर, तो बस आप यहाँ पर मंत्रों की मदद लेकर के उस चीज़ को बहुत इन्हांस कर सकते हो। जैसे कपूर ही अगर हम कपूर को जलाकर घर पे दिखा रहे हैं, तो क्या करोगे आप, कपूर को एनर्जाइज कर लोगे। जैसे कोई मंत्र नहीं आता है, हनुमान चालीसा तो आता है, हनुमान चालीसा पढ़ के कपूर को 5 बार फूंक दिए, अब उसकी धुनी दिखाओ, उसका धुआं दिखाओ, बस हो गया सॉर्ट सारा कुछ। ये तरीका हो गया। कई सारे यंत्र भी आते हैं,
उन यंत्रों को आप घर पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब लगाते हो, और वो यंत्र आप स्वयं से ही बनाते हो, वो यंत्र आप स्वयं से बनाते हो, उस यंत्र को आपने उस जगह पर लगा दिया उस घर के वॉल पे, तो उससे भी आपका घर काफ़ी हद तक बैलेंस रहता है। लेकिन कुल मिला के मेरा मानना ऐसा है कि घर बैलेंस रखना है तो फैमिली में रिलेशंस अच्छे रखने चाहिए। लेकिन कई बार ये भी होता है कि नज़र के वजह से या फिर किसी निगेटिव एनर्जीज, किसी भी चीज़ के वजह से भी ये घर में कलेश होना या फिर घर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाती है एनर्जीज, तो उसको आप यंत्र से, मंत्र से, इन सब चीज़ों से हील कर सकते हो। एग्जैक्टली एंड प्लस आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि सब कोई भागता है बाहर की तरफ, क्योंकि आजकल जितने मेंबर्स हैं घर के ऑलमोस्ट सारे वर्किंग होते हैं, तो किसी के पास टाइम नहीं होता, वो खाली घर बिल्कुल एक एम्प्टी एनर्जीज को कैरी करता है। एंड जब साथ में सारे शाम को मिलते हैं तो सबकी अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं, क्योंकि वो सब अपने बाहर से जाके एक अलग अलग काइंड ऑफ एनर्जी, किसी की पॉजिटिव होती है, किसी की स्ट्रेस्ड वाली होती है, किसी की नेगेटिव होती है, तो सब अपनी अपनी एनर्जीज को वहाँ कंपाइल करते हैं, तो वो एक इफेक्ट आता है बेसिकली। इसके लिए मैं बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ कि जब मैंने चीज़ें सिखानी स्टार्ट करी थी तो एक ही उद्देश्य लेकर चला था कि जो लोग 1000 जगह भटक रहे हैं, कभी इस बाबा के पास चले गए, कभी उस बाबा के पास चले गए, लेकिन चीज़ें उतनी कठिन है नहीं कि आप सीख ना सको। भी नहीं मिलते। मैं वही कह रहा हूँ, हमने जो हमारा 10 दिन का कोर्स हमने प्लान किया है, इसी कोर्स में हम आपको हीलिंग, पूजा पाठ, साधना, सिद्धियाँ, A to Z चीज़ें हम इसमें कवर कर देते हैं। इसके बाद आपको किसी के पास भी जाने की जरूरत, किसी के पास मतलब इवन आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, हमने इस प्रकार का चीज स्टार्ट कर दिया, करवा रहे हैं। एक तो 3-4 दिन में हम आपको हीलिंग सिखा देते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। इसके बाद से बड़ी निगेटिविटी हो, इवन मैं बोल रहा हूँ, जैसे कहते हैं कि भूत प्रेत बॉडी पे लग गए, तो उसकी भी हीलिंग आप स्वयं से कर सकते हो। अब ये बात बहुत अच्छी की आपने कि टाइम नहीं होता है। जैसे मान के चलो आजकल कॉर्पोरेट में कोई है, बिजनेस है किसी का, इस प्रकार का वर्क लाइफ है सबका कि समय एक्चुअल में नहीं मिल पाता, रात में सब फ्री होते हैं। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए, एक व्यक्ति घर का अगर कोई सीख ले, एक व्यक्ति हर घर में अगर कोई एक हीलर हो, तो प्रॉब्लम समाज से तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही, बहुत आसान होता है। कोई पहले तो मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को कि कहीं और जाने से बढ़िया है आप स्वयं से क्यों नहीं सीखते। आप कहते हो कि लूट मचा रखी है, कुछ होता नहीं है बाहर जाने से, खुद सीख लो। बिल्कुल, सबसे आसान तरीका यही है। एग्जैक्टली एंड घर में जब खुद से हम वो चीज़ एनर्जाइज करते हैं तो चीज़ें हम लोग खुद फील करते हैं। राइट। तो हम बाहर जाते हैं, 10 जनों के पास जाएंगे, ये तो झूठा है, ये फर्जी है, तो 10 बातें होती है, तो कहीं ना कहीं वो एक क्लैरिटी मिल जाती है जब हम खुद भी सीखते हैं। श्योरिटी मिल जाती है। मान लीजिए घर पे आप कभी भी उसका मदद ले सकते हैं। मान के चलो घर की एक महिला है, जैसे हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं लगभग मोर देन 50% हाउस वाइफ ही हैं। ठीक है, कुछ नहीं करती, बस वो इन्होंने इसलिए सीखा था कि घर की प्रोटेक्शन रहे, हमारे फैमिली की प्रोटेक्शन रहे। खुद से उन्होंने सीखा, उसके बाद घर वालों की क्लींजिंग प्रोटेक्शन समय समय पे करती है, घर की क्लींजिंग प्रोटेक्शन समय समय पे करती है, सब बढ़िया से चल रहा है, घर बैलेंस रहता घर बैलेंस रहता है। तो सर, ऐसी कोई बीमारी जो हमारे कर्मास से जुड़ी हो, तो क्या हीलिंग से हम उसको भी ठीक कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, पूरा ठीक नहीं कर सकते। जैसे एक कथा आती है, मैंने कई बार बताया है कि जैसे भीष्म पितामह की एक स्टोरी आती है आगे चल के, कि जब उन बानों की शैया पर वो लेटे हुए थे, तो जब कृष्ण गए उनके पास, तो कृष्ण से उन्होंने पूछा कि प्रभु आप तो सब जानते हो, ये मुझे किस कर्म का फल मिल रहा है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले ना, कि कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा, बुरा किए हो तो बुरा मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा किए हो तो उसका अच्छा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बोले कि मुझे तो काल ज्ञान है, काल ज्ञान भूत भविष्य वर्तमान उनको पता था। तो बोले कि मैंने अपने 7 जन्म देख लिए पहले के, मैंने ऐसा तो कोई कुकर्म नहीं किया कि जो मैं बाणों के शैया पर मरूं। तो बोले 7 नहीं भीष्म, पीछे जाओ। बोले 20 जन्म में देख लिया, अभी तक तो ऐसा कुछ बुरा कर्म नहीं किया। बोले और पीछे जाओ। तो उनका 51 जो जन्म था पास्ट का, उसमें वो क्या करते थे, राजा के बेटे थे, और जो चिड़िया के बच्चे होते हैं, चूजे, वो उनको ना कांटों के पेड़ पर छोड़ देते थे। अच्छा। तो कांटों पे वो चिड़िया के बच्चे रहते थे। तो इनका 50 जन्म बाद इनको वो कर्म का फल मिला। तो कर्म का फल तो मिलेगा, लेकिन इस बीच में अगर हम ये सोच रहे हैं कि यूनिवर्स इतना बैलेंस है कि हर चीज प्री डिसाइडेड है, तो ये गलत है। बीच में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। एटलीस्ट हमारे यूनिवर्स में, हमारे लोक में तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हम कर्म भी तो कर रहे हैं।
ऐसा तो नहीं है कि केवल हमने कुछ कर्म किया उसका रिजल्ट ही भोग रहे हैं, नहीं नहीं, आज के समय में तो हम काम कर रहे हैं ना, तो इसको हम थोड़ा सा मैनेज भी कर सकते हैं, चीज़ों को रोक भी सकते हैं, चीज़ों को डिले भी कर सकते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज करते हैं उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मान के चलो बोल दिया कि हरी घास गाय को खिलाओ, आपका शुक्र बलवान होगा, इस प्रकार का पालक गाय को खिलाओ, वहां पर आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो, कर्म ही तो कर रहे हैं ना। नदी में फलाना चीज बहा दो, मछलियों को दाना खिलाओ, मतलब एक पुण्य कर्म कर रहे हो आप, जिसका आगे चल के आपको पॉजिटिव अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उसी प्रकार से जो रेमेडीज होती हैं, अब यहाँ पर आप हीलिंग ही बोल लो, हीलिंग भी तो एक तरह की रेमेडी हुई। तो जो रेमेडी होती है इससे आप चीज़ों को रोक सकते हो, डिले कर सकते हो। लेकिन ये रेमेडी, ये हीलिंग कौन सी, जैसे मान लीजिए किसी की नज़र लग गई, भूत प्रेत लग गई, इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, तो उसको आप आसानी से हील कर सकते हो। लेकिन कर्म के वजह से ब्लैक मैजिक हो जाना नहीं होता है। कि आपने कुछ बुरे कर्म किए थे, कोई योग नहीं है ऐसा, ना कुंडली में ना कहीं, कि आपने कुछ बुरे कर्म किए थे जिसके वजह से आज आपके ऊपर नज़र दोष लग गई, नहीं नहीं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। नज़र दोष लगी अलग सीन है, ब्लैक मैजिक हुआ, भूत प्रेत लग गए, जो भी चीज़ हो रही है वो अलग सीन है, ठीक है। कर्म का इससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। ओके तो सर ऐसे कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स, क्योंकि आपने कितने लोगों की हीलिंग की होगी, तो ऐसे कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर आप शेयर करें जिससे आपने अपनी क्लाइंट की या जो भी आपके सामने आया था जिनकी आपने हीलिंग करी, उनकी आपने पूरी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म करी हो। बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे कई सारे, ज़्यादातर प्रॉब्लम जैसे महिलाओं को होते हैं। जैसे गाँवों में जॉइंट फैमिलीज होती है, दो बहू एक ही घर पे है, तो दोनों आपस में थोड़ा जलन वाला सीन है, एक के लड़के हो गए, एक के लड़के नहीं हो रहे, तो किसी तांत्रिक के पास जा करके कुछ क्रिया करवा देती है, तो उस प्रकार की चीज़ें होती है। तो जैसे कई सारे सीन केसेस हमने किए हैं, एक दो बता देता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट था, उसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था उसका, तो उसको भी सिंपल हमने केवल हीलिंग करी। उसको छोटा सा हमने एक मंत्र दे दिया, वो केवल वो मंत्र का जाप कर रहा है आज, ठीक है, बैठ करके 5 मिनट वो मंत्र का जाप करता है। और स्टार्टिंग में हमने उसको केवल जो मोरपंख से झाड़ा देते हैं, हमने केवल वो दे दिया, पानी अभिमंत्रित करके दे दिया। और किस मंत्र से हमने पानी अभिमंत्रित किया, तो वो मंत्र भी हमने उसको दे दिया। वो लड़का खुद से उसको फूंकता है, खुद पीता है, मस्त उसकी पढ़ाई लिखाई चल रही है। मतलब जो लड़का कह सकते हैं फेल तो नहीं, लेकिन बहुत कम नंबर आते थे एग्जाम्स में, नंबर कम अच्छे आ रहे हैं, शारीरिक रूप से बहुत ग्रोथ कर लिया है, हेल्थ उसकी ठीक रह रही है, चेहरे पे रौनक आ गई है, सारा कुछ हो गया है। चलो दैट्स ग्रेट सर। तो समय की कमी होते हुए, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में इन्हें ज़रूर कवर करेंगे, क्योंकि आपसे जितना बात करते हैं तो नई चीज़ें ही खुलती हैं, तो एक पॉडकास्ट में तो हम नहीं कवर कर सकते, तो हम ज़रूर इस बारे में आगे भी बात करेंगे। एंड जाते जाते आप हमारे लिसनर्स के लिए कुछ ऑरा क्लीनिंग टिप्स, जिससे हम अपने ऑरा को और पॉजिटिव कर सकें एंड नेगेटिव एंटिटीज़ को थोड़ा कम कर सकें। बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे सबसे बढ़िया जो परंपरा से चले ही आ रहा है, गंगा जल। जी, गंगा जल को अभिमंत्रित करें, उससे स्नान करें, मतलब पूरा गंगा जल से नहीं, उसको पानी में मिला लें, आप उससे स्नान कर लिया करें। और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे लौंग होता है, ठीक है, लौंग को आप एनर्जाइज कर लें किसी मंत्र से, ठीक है, उसको चबा लिया करें, उसको खा लिया करें, ठीक है। लौंग को एक और बहुत बढ़िया तरीका दे रहा हूँ, इसमें आपको 5 लौंग लेना है, 3 इलायची लेनी है, ठीक है। इसको आप किसी वाइट कपड़े में बांध लो, इसके ऊपर थोड़ा परफ्यूम का स्प्रे करो, और इसको पूरे बॉडी में आप ना घसते रहो, मतलब घर्षण करना है, जैसे साबुन लगाते हैं, बस उस प्रकार का करना है, इससे नहा लेना, ऑरा क्लीन रहेगा, सारा कुछ बढ़िया रहेगा। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। एंड अगर हमारी ऑडियंस को कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद, थैंक यू सर।